अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद ग़िज़ाएँ चाहिए, सेहतमंद सोचें चाहिए और सेहतमंद कदम चाहिए। हम कितना चलते हैं रोज़ाना? जितना चलते हैं उतना खाएं, जितना नहीं चल सकते ना खाएं। अपनी ग़िज़ा को कम करें और बेहतर ग़िज़ा खाएं। किसी ने पूछा बेहतरीन ग़िज़ा क्या है? कहा वो जो जिस्म के लिए सेहत बने, बीमारी ना बने, चाहे वो घास ही पका हुआ क्यों ना हो। और वो बदतरीन ग़िज़ा है जो जिस्म के लिए बीमारी बन जाए, चाहे वो सोना और हीरा पका हुए क्यों ना हो, मोती पके हुए क्यों ना हो। हमें सेहतमंद ग़िज़ाओं को तलाश करना है, सेहतमंद मुआशरे के लिए, तंदुरुस्त मुआशरे के लिए। हमें ज़िंदगी की सेहत की तरफ तवज्जो देनी है, इसलिए कि हमारी तबीयत में सेहत और राहत बढ़े और हमारी नस्लों में बढ़ता हुआ ऐनकों का रुझान, कुंद ज़हनी का रुझान, पढ़ा भूल गया, बेतवज्जी का रुझान और भूल जाने का रुझान बड़ों में भी ये बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? हमसे सच्ची ग़िज़ाएँ छीनी, सच्ची ग़िज़ाएँ छीनी, हमसे सच्ची ग़िज़ाएँ छीनी और किसी ने छीनी नहीं है, हम खुद भूले हैं। ऐसे भूले कि भूलना ही भूल गए कि हम भूले भी थे या नहीं भूले थे, भूलना ही भूल गए। ऐसे भूले कि भूलना ही भूल गए, ऐसे भूले कि भूलना ही भूल गए। ये कैसे होगा कि हम सच्ची ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जे हो जाएं? आपको अक्सर मैं सच्ची ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जे करता रहता हूँ और तवज्जो दिलाता रहता हूँ। आज एक सच्ची ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जो बड़े सगीर की सौगात है, वो है जलेबी। ये जलेबी ये बड़े सगीर की सौगात है और इसको बनाने वाले कारीगर हमेशा कारीगर ही रहे। आम बंदा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जलेबी निकालना, आम बंदा जलेबी नहीं निकाल सकता, कारीगर ही होता है। और इसके अंदर खमीर होता है और इस खमीर से बहुत सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है। हम जलेबी सौगात है कैसे, उसका एक तरीका आपको बताते हैं एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हकीम साहब, मैंने आपसे दो बातें पूछनी हैं। जी बात कीजिए। ये आपने जो रिसाले में दिया था कुरान पाक के गुलाब सिए और रिश्तों के सिलसिले में, वो ज़रूरी है कपड़ा पूरा थान हो, थोड़ा कम नहीं हो ले सकते? आपको बड़ा थान तो मैंने अर्ज भी नहीं किया अल्लाह वाले। तो फिर कितना बताया आपने? जितने ज़्यादा सी सकें, और ज़रूरी नहीं कि कोई महंगा कपड़ा हो, कीमती कपड़ा हो। जो सादे से सादा कपड़ा आपको मयस्सर हो उसको बहुत बेहतर तरीके से सिएं और मुसलसल सीते रहें, जो कपड़ा मयस्सर हो। असल में ये ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा कीमती हो। मैंने बताया था कि जो कुरान पाक के ख़िलाफ़ सिएं बेटियाँ, बल्कि मैंने यहाँ तक अर्ज़ किया था आपसे कि अपनी बेटियाँ जब थोड़ा सा ही शऊर में आए तो अपनी बेटियों को कुरान पाक के ख़िलाफ़ सीने पे लगा दें। रोज़ एक सी लें, 2 दिन में एक सी लें, खुद सिएं और उसके लगाएं इस पे, और कुरान पाक पे वो ग़िलाफ़ चढ़ाएं। उस ग़िलाफ़ पे अल्लाह पाक उसके ज़रिए से बेटियों के नसीब और मुक़द्दर में बरकत अता फरमाएगा, उनके मुक़द्दर संवरेंगे। एक और बात, मेरी बेटी को चंबुल है। क्या है? चंबुल। जी चंबल। उसका आराम नहीं आ रहा। चंबल। हाँ जी, उसके उस मसले के लिए भी मैं ये कर सकती हूँ?
देखिए चंबल के लिए ना आप एक काम करें, हाँ जी। एक नोट ले लें, 5 का, 10 का, 20 का। रोज़ाना उस नोट को उसके ज़ख़म, अगर ज़ख़म से पानी पीप बह रहे, ऊपर ना लगाएं, ऊपर से फेरें, वरना ऊपर ऐसे हल्का सा लगा के उस नोट को रख दें और चंद दिन चंद हफ्तों के बाद वो इकट्ठे नोट किसी गरीब मिस्कीन ऐसे को जो सवाल नहीं करता उसको दे दें। एक चीज़। दूसरी, चंबल के लिए एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, नारियल का तेल और काफूर, कोकोनट ऑयल, वो हो 50 ग्राम, काफूर की टिक्कियाँ 5 हो, 5 काफूर की टिक्कियाँ उसमें डाल दें और उसे रखेंगे थोड़ा सा बंद करके, धूप में रख लें, वो फ़ौरन तेल और काफूर एक चीज़ बन जाएगी। चंबल पे लगाएं, कमाल चीज़ है। जिनके चेहरे पे भुरभुरापन है और ज़ख़म है, जिनको जहाँ ज़ख़म है, बच्चों के रैशेज़ होते हैं पैम्पर से, या बाज़ लोगों को बवासीर की वजह से तकलीफ़ होती है, या बाज़ लोगों को गर्मी में चलने की वजह से रानों में रैशेस पड़ जाते हैं, कट पड़ जाते हैं, वहाँ लगाएं ये नारियल का तेल और काफूर। ये बहुत आला मरहम है और घर में पड़ी हो और घर में कोई बंदा जल जाए खुदा न खास्ता, फ़ौरन ये तेल बना हुआ तैयार हो, उस पर लिखा हुआ हो, ताकि उसी वक्त पहचान बोतल की हो जाए और फ़ौरन जले हुए पे, ख़वातीन पे अक्सर जले हुओं की कोई तकलीफ़ हो जाती है, लगाइए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये कमाल चीज़ है और सेहतमंद चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मेरा तो मशवरा ये है कि नारियल का तेल 50 ग्राम और 5 टिक्कियाँ काफूर की, ये ज़रूर आप ये आज़माएँ और इसको घर में बना के रखें और अपने ज़ख्मों के लिए, हत्ता के सर पे खुश्की हो, सिकरी हो, जिनके सर पे जुएँ हैं उनके लिए भी, और जिल्द के मसाइल के लिए भी। ये छोटी सी एक चीज़ है लेकिन बहुत कमाल चीज़ है और फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे, इस पे बनाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जलेबी सौगात है, आज हम इसकी एक सौगात बनाते हैं। आप दूध ले लें, उसमें छोटी इलायची डालें कूट के, उसे गर्म करें हल्की आंच पे। चाहे आप 1 पाव अगर दूध है, 1 किलो दूध है, उसमें 1 पाव पानी डाल दें और 1 पाव पानी जब देखें कि खुश्क हो गया होगा तो उस दूध को उतार के और उसमें जलेबी डाल के रख दें। जितनी दूध हो, जितना जलेबी हो, बस इतना जलेबी हो कि दूध से 2 उंगली ऊपर रहे हमेशा दूध। अब उस जलेबी को रख दीजिए आप शाम को, सुबह नाश्ता इसका करें और फिर इसका कमाल देखें। इसका नाश्ता करें और बहुत कमाल नाश्ता है, अपनी नस्लों को इसका नाश्ता करवाएं। दूध और जलेबी के फ़ायदे और कमालात बहुत लाजवाब है। देखें, गुड़ खाएं, उसकी तासीर और है, और वही गुड़ अगर पानी में घोल के पिएं, उसकी तासीर और है, उसका फ़ायदा और है, उसकी फराहत और है, उसकी तंदुरुस्ती और तवानाई और है। इसी तरह अगर जलेबी आप मुस्तकिल खाएं, उसकी ताकत और है। जो बंदा असर की नमाज के बाद 100 ग्राम जलेबी खा ले, गरम गरम ताज़ा निकली हुई, उसकी ऐनक भी उतर जाएगी, दिमाग भी रोशन होगा, आसाब भी मजबूत होंगे, पट्टे भी मजबूत होंगे, याददाश्त बेहतर हो जाएगी। असर की नमाज के बाद जो शख्स 100 ग्राम जलेबी खा ले और रोज़ाना खा ले और अपने बच्चों को भी खिला दें असर की नमाज के बाद। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल चाल है? करम। हाँ जी, वो मैंने आपसे ये पूछना था कि वो बच्चा मेरा है, माशाल्लाह यंग है जी। तो वो उसका काम में दिल नहीं लगता। जब उसको कहते हैं ना बेटा ये काम ये करना है, तुमने कोई भी काम हो ये करो, वहाँ पे नौकरी करो, वो कहता मैंने 2-3 दिन ठहर जाओ, फिर मैं आपको सोच के बताता हूँ।
वो इस तरह टाल मटोल करता रहता है और वो नशे की उसको आदत भी हो गई है। काम करता है लेकिन देन भी उसका बिल्कुल ठीक है, बस ये उसे आजकल ही करता रहता है। हमारे साथ मैं इतना विर्द कलाम करती हूँ, अल्लाह का जिक्र करती हूँ, उसको इतना करती हूँ, जी। रोती हूँ अल्लाह के गिड़गिड़ा के, या अल्लाह इसको बच्चे को नेकी की तरफ लेके चल, इसको आमीन सीधा रास्ता दिखा। आमीन आमीन। तो आप मुझे बताएं कि मैं इसके लिए मजीद और क्या मैं कर सकती हूँ, मुझे जी बताएं। मैं बताता हूँ। जब बेटा सो रहा हो उसके सिरहाने खड़े होकर, जब सो रहा हो जी उसके सिरहाने खड़े होकर 11 बार आयतल कुर्सी पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ, और हर दफ़ा आयतल कुर्सी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम पढ़ें। 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। ये रोज़ाना की तरतीब में पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से चंद हफ्ते चंद महीने पढ़ें। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, ये मुस्तकिल हर नमाज के बाद बेटे का तसव्वुर करके 35 बार पढ़ें। कितनी बेशुमार माएँ दुआएं देती हैं कि उनकी नस्लों में कितनी आदतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, आदत बद, नशा या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। कितनी माएँ दुआएं देती हैं। और कितनी माएँ कहती हैं कि हम तो समझती थीं शायद ये रोग इसकी ज़िंदगी के साथ है, लेकिन पता चला नहीं, कलाम इलाही में बड़ी ताकत है और कलाम इलाही में बड़ी तासीर है और कलाम इलाही का बहुत ज़्यादा कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है। तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आप बेटे के लिए ये हर नमाज के बाद 35 बार पढ़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, और सारा दिन बहुत कसरत से बहुत कसरत से बहुत कसरत से पढ़ें, और हद से ज़्यादा कसरत से पढ़ें सारा दिन, और बहुत यकीन एतमाद से पढ़ें सारा दिन। तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल, आपकी मुश्किल दूर, आपकी परेशानी दूर, और आपको बहुत ज़्यादा बेटे के सिलसिले में इंशाअल्लाह खैर की ख़बरें सुनने को मिलेंगी, खैर की खबरें। और एक चीज़ और कीजिए, एक छटांग छोटी इलायची ले लें, उस पर रोज़ाना एक तस्वीर पढ़ें या मजीद होगी। एक दफ़ा पढ़ लें लेकिन रोज़ाना पढ़ें, तासीर ज़्यादा है, या मजीदों की। और वो छोटी इलायची बेटे को दें, मुंह में रखें, बिलफर्ज वो मुंह में नहीं रखता, उस छोटी इलायची को दूध में उबाल के, चाय में उबाल के, कहवे में उबाल के उसको पिलाएं। छोटी इलायची या मजीदो एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत नफ़ा होगा। आप ये ज़रूर कीजिएगा और इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत नफ़ा होगा, और अल्लाह पाक आपकी नस्लों में इंशाअल्लाह खैरें और आफ़ियतें अता फ़रमाए। मैं दुआ करूँगा आपके लिए। असर के बाद जलेबी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत नफ़ेमंद है, और अपनी नस्लों को तो ज़रूर खिलाएं, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, आप ऐसी जलेबी निकलवाएं जो जलेबी शीरे में, चीनी में डिबोई हुई नहीं है। और अगर आप एक और काम कर सकते हैं तो वो ज़रूर कर लीजिए, फिर जलेबी का कमाल देखें। बल्कि ऐसा करने से आप बहुत सारी जलेबी बनवा के इकट्ठी रख लें, जलेबी ख़राब नहीं होती। खमीर, सच्चे खमीर के साथ जलेबी बनवाएं। पुराने कारीगर आजकल कुछ केमिकल हैं वो मिलाते हैं तो खमीर पैदा हो जाते हैं। पहले जो कारीगर होते थे, जब ये केमिकल इनका तारुफ भी नहीं था, तो वो पुराने खमीर को बाकायदा बनाया जाता था। खमीर, उस खमीर को मैदे में डाला जाता था, उससे जलेबी बनती थी। पुराना कारीगर आज भी बना देगा। एक और दूसरा, देसी घी या जैतून के तेल में जलेबी बनवाएं अपनी निगरानी में। 2 चीज़ें। तीसरी, गुड़ का शीरा बनवाएं, चीनी का शीरा, और गुड़ भी ऐसा हो जो बिल्कुल देसी से देसी डार्क ब्राउन, ज़्यादा से ज़्यादा गहरे रंग का हो, उसका शीरा बनवाएं। और वो शीरा बनाएंगे, उसको छानेंगे, उसमें जलेबी डिबोएं। अब देखिए, देसी खमीर, उसमें जैतून का तेल या देसी घी, 2 चीज़ें। तीसरा, घी। और चौथी एक चीज़ जो अहम है, बनाने वाला बावुज़ू हो, दरूद पाक पढ़ते हुए बनाए। उस जलेबी को खा के देखें, उसका कमाल देखें। उस जलेबी को खा के देखें,
उसका कमाल देखें, आप हैरान हो जाएंगे, उसका जायका लाजवाब। फिर इस जलेबी को दूध में भी डिबो सकते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया, दूध में डिबोएं और सुबह चम्मच से खा लें, और सुबह चम्मच से खा लें। ये देसी जलेबी आपकी सेहत के लिए कितनी मुफीद है, खाने के बाद पता चलेगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ना कम से कम 5-6 साल से ना स्टमक का इशू है जी। तो जैसे खाना खाता हूँ और तजाबियत हो जाती है जी। और सर में भी दर्द रहता है जी। और वीकनेस रहती है ज़्यादातर। जी जी। तो मेरी फैमिली में सबको है, अम्मी को भी है और अब्बू को शुगर का है, अम्मी ब्लड प्रेशर की है, सिस्टर का भी स्टमक का ही है, पूरी फैमिली में ही ऐसा ही है जी। मेरे तो पास इसके बाद मेरे पास कुछ डॉक्टर बैठे थे, जिनमें कुछ पाकिस्तानी भी थे और कुछ ऐसे थे जो थे तो पाकिस्तानी, लेकिन साल हर साल से ज़िंदगी उनकी यूरोप अमेरिका में गुजरी। कुछ डॉक्टर बैठे थे, बात चली ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, पेट बढ़ना और मोटापा और गैस बादी तबखीर की। सब डॉक्टरों ने मुझे एक चीज़ बताई और सब इस बात पे मुत्तफिक हुए कि हमारी ग़िज़ाएँ हमें इतनी ज़्यादा मिल गई हैं, खाने को हम गुर्बत कहते हैं, भूख कहते हैं, लेकिन हमें असल में खाने को इतना मिल गया है जो अब से पिछले लोगों को खाने को मिलता नहीं था, और इतना वाफिर मिल गया है। और हमने वो जी भर के खाया और वक्त बेवक्त खाया, वक्त बेवक्त खाया। मैं अभी कल कराची से आया हूँ, मेरा दर्स था कराची में। कराची में मैंने खाना खाया शाम 6:30 बजे। 6:30 बजे मैंने जहाज़ में कुछ नहीं खाया, पानी पिया। घर आके कुछ नहीं खाया, सुबह कुछ नहीं खाया, पानी पिया। दूसरे दिन सुबह मैंने 12:30 पौने 1 बजे खाना खाया, अपने जिस्म को, पेट को खाली रखा और जानबूझ के खाली रखा। इसको सिर्फ तसल्लियाँ दे दें, ये ठीक रह जाता है। और अगर अपने ऊपर खाना सवार कर लें, ये पेट फिर इसके अंदर लचक है, फिर ये बढ़ता चला जाएगा और अंदर जाता चला जाएगा। अपने जिस्म को हमने ग़िज़ाओं से बर्बाद किया है, और जब से बाहर के खाने आए हैं, ना उनमें बरकत है, ना उनमें सेहत है। ना उनमें बरकत है, ना उनमें सेहत है। मोहतरम, आप ऐसा करें, हमारी एक तिब की दवा है जवारिश कमूनी, बस किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई ले लें, मेरे दवाखाने की बनी हुई नहीं है। एक चम्मच हर खाने के बाद, 1 चम्मच हर खाने के बाद अगर आप ले लें तो आपको निहायत फ़ायदा होगा। 1 चम्मच हर खाने के बाद अगर आप ले लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सारा घर ले लें, और एक कहवा सारा घर ज़रूर पिए। पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। इसे कूट लीजिए, चाय की पत्ती की तरह उबालिए, और इस कहवे को हल्का मीठा भी डाल सकते हैं। 1 कप दिन में 2-3 बार 4 बार आप पिएं, सारे घर से गैस, बादी, तबखीर ख़त्म हो जाएगी। और जवारिश कमूनी ये मिल जाएगी बाज़ार से। 1 चम्मच हर खाने के बाद लीजिए। और ग़िज़ाओं में एहतियात करें, तेज़ भूख हो, दीवानगी की भूख हो, खाएं, और फिर अपनी लगामें कंट्रोल में रखें। वैसे भी एक मेरा लफ्ज़ याद रखिएगा, दस्तरखान पे बुज़दिल आदमी को नहीं बैठना चाहिए। हाँ, पहलवान दस्तरखान पे बैठे, और वो पहलवान नहीं जो ज़्यादा खाए, वो पहलवान जिसमें कंट्रोल करने की ताकत हो और जिसकी ब्रेकें गाड़ी की मजबूत हो। ऐसा ना हो कि ब्रेक यहाँ लगाए और गाड़ी वहाँ जाके रुके, वो पहलवान नहीं है। दस्तरखान पे पहलवान बैठे, और हर बंदा पहलवान है। अल्लाह ने इस हाथ को बढ़ने की ताकत भी दी है और सिमटने की ताकत भी दी है, खुलने की ताकत भी दी है, बंद होने की ताकत भी दी है। खुल बंद के पहलवान बैठे। सेहतमंद मुआशरा है। बीमारियां, हस्पतालें बढ़ती चली जा रही हैं, और हम वक्त के बादशाह को कहते हैं हमें मेडिकल नहीं दे रहा।
मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जितना मेडिकल सस्ता है पूरी दुनिया में नहीं है, और पाकिस्तान में जितना अस्पतालों पे तवज्जो है पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ कमियाँ कोताहियाँ तो हर जगह होती हैं, हम हमेशा अच्छी चीज़ों पे नज़र रखें। और मेडिकल क्यों बढ़ रहा, अस्पतालें क्यों बढ़ रही, दवाइयाँ क्यों बढ़ रही, हमारी ग़िज़ाएँ हैं, बेसोचे समझे खाते हैं। जहाँ हलाल खाना फ़र्ज़ है वहाँ ये भी खाना फ़र्ज़ है कि क्या खाना है और कितना खाना है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, क्या खाना है और कितना खाना है, ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। जहाँ हलाल खाना फ़र्ज़ है, क्या खाना है और कितना खाना है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। और इंशाअल्लाह इन दो अहम चीज़ों पे अगर आप तवज्जो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा मिलेगा और बहुत ज़्यादा खैर मिलेगी। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारा मुआशरा सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ गामज़न हो जाए। देसी जलेबी कभी बनवा के देखिए। ये यही चीज़ें देखिए, आपके सामने सवाल आ रहे हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें हेपेटाइटिस है, जिसमें शुगर है, जिसमें टेंशन है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाने से हैं, बेवक्त खाने से हैं। हम कहते हैं खाने का शेड्यूल हो, मैं कहता हूँ खाने का शेड्यूल ना बनाएं। जिस वक्त अंदर बेचैन भूख हो वही खाने का सही वक्त है। अंदर एक घड़ी है बोलती है, उसको ना सुने, फिर बोलेगी, उसको ना सुने। जब बेताबी की भूख लगे उसको सुन लें, और अभी भूख रहती हो हाथ खींच लें, और खाने के बाद पानी पीना छोड़ दें। 2 घंटे के बाद पानी पिएं, फिर सेहतमंद ज़िंदगी। खाने से पहले जी भर के पानी पी लें। देसी जलेबी बनवाइए, और देसी जलेबी बनवा के आप उसको दूध में डाल के खाएं, उसका कमाल देखें। देसी जलेबी आप बनवा सकते हैं ऑर्डर पे, खुद खड़े होके। बाज़ जलेबियाँ बनाने वाले हैं लोग, उनसे कहें कि हमें बना के दें, और वो बना के देंगे, और इंशाअल्लाह नफ़ा और फ़ायदा होगा और सेहत और तंदुरुस्ती होगी। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी करम। जी मुजाहिद अर्ज़ कर रहा हूँ। जी बात कीजिए। अच्छा सर, ऐसे कि काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में जो है ना, बहुत जॉब भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो सुकून नहीं है, राहत नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा तो जी, इसलिए हाँ, तो आपसे क्यों नहीं है सुकून राहत? आपका क्या ख्याल है कि सुकून राहत कहाँ गया? सब कुछ आपके पास, गवर्नमेंट जॉब है और तनख्वाह है, सहूलियात हैं, सुकून कहाँ गया आपका? यही समझिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ता हूँ, बाकी जिक्र व अज़कार भी होते हैं। आपके पास बकरी में भी तकरीबन हर सैटरडे को, जुमेरात को मैं वहाँ पे भी आता हूँ जी। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, काफ़ी हद तक बेहतर, लेकिन ये कि फिर भी जो है ना वो तस्बीह खाने में आने से पहले सुकून बेसुकूनी ज़्यादा थी या अब है? जी बिल्कुल ज़्यादा थी। अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतरी आई है उसमें। तो मालूम हुआ कि दिल का वो कोना जिस जगह कोई भरना था, जिस्म को हम ग़िज़ा देते हैं और जिस्म को ग़िज़ा ना दें और भूख से कई दिनों में, तो सुकून बेसुकूनी से फिर नींद भी नहीं आती। बहुत ज़्यादा भूखे को 3-4 दिन का भूखा फिर नींद नहीं आती, उसकी नींद भी उड़ जाती है। उसे हर वक्त खाने का फ़िक्र होता है, कोई ग़िज़ा मुझे मिल जाए। दिल भूखा है, दिल प्यासा है। ये तो कुछ दिनों से है, वो तो जब से बचपन से 55 तक है। बचपन से 55 दिल भूखा और प्यासा है। इस दिल की आवाज़ को सुने। ये बेचैनी अलार्म है, ये बेसुकूनी घंटी है, और ये झंझलाहट, घबराहट और हर वक्त अनजाना खौफ एक सुर्ख बत्ती जल रही है कि कुछ है और दिल में कुछ है। ये उजड़े दिल को आबाद कर घिन अमल अज वक्त है। ये उजड़ा हुआ दिल है, इसको आबाद कर लें और अल्लाह के ज़िक्र से 3 तस्बीहात मोहतरम अगर आप कर लें। एक तस्बीह तीसरे कलमे की पूरे ध्यान से, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दरूद पाक की,
और एक तस्बीह जो है इस्तिग़फ़ार की। अगर आप कर लें ध्यान से, तवज्जो से, वक्त निकाल के, उस एक तस्बीह का कमाल आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, दिल में, तबीयत में, जिस्म में, घर में और ज़िंदगी में सुकून ऐसे खुलता ढलता चला जाएगा और तबीयतों में राहत और बरकत आती चली जाएगी। अगर ये एक तस्बीह आप तवज्जो वाली, ध्यान वाली, यकीन वाली, एतमाद वाली कर लें, एक तस्बीह, और इस एक तस्बीह का आंखों से फिर कमाल देखिए, इंशाअल्लाह आपको कमाल मिलेगा और आपको खैरें मिलेंगी, आपको राहतें मिलेंगी इस एक तस्बीह की बरकत से। अब करके देखें, मैंने आपको ये बहुत बहुत कमाल चीज़ बताई है। 3 तस्बीहात सुबह और 3 तस्बीहात शाम और सारा दिन तीसरा कलमा खुला आप पढ़ते रहिए, खुला पढ़ते रहिए। अल्लाह पाक ऐसे सुकून अता फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इक़्तिदार था, माल था, ताज था, तख्त था, कुछ नहीं था, जब से अल्लाह का हुआ हूँ, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। जब मैं अल्लाह का हुआ हूँ तो वो सुकून, वो चैन, वो राहत, वो खैर मिली है कि अब आलम ये है, अब आलम ये है कि बादशाहों को अगर हमारे सुकून का पता चल जाए तो तलवारें लेके हम पे टूट पड़े। अल्लाह ने अंदर का इतना सुकून दिया है और ये अंदर का सुकून उसकी मोहब्बत में, उसकी याद में, मखलूक की खैर खाही में, इंसानियत की खैर खाही में, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए हमारे दिल में अच्छा गुमान हो, अच्छा गुमान हो। इंतकाम का जज्बा लेके न चलें, कीने का, बुग़्ज़ का जज्बा नहीं, बस अच्छा गुमान हो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए। ये अच्छा गुमान ही हमारी ज़िंदगी में खैर और राहत और बरकत लाएगा और ये अच्छा गुमान ही हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ और खुशहालियाँ लाएगा। तो देसी जलेबी का इस्तेमाल, अभी इसका बाद में बताते हैं। एक मुखलिस की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हकीम साहब, मैंने मैसेज किया था, मसला था। जी आप बात कीजिए। हाँ, वो जब परात खाना करता हूँ ना जी, तो धुंधली सी बाहर निकल आती है, लाल सी, वो फिर अंदर करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो 3-4 साल हो गए, बहुत मेडिसिन खाई है, वो नहीं ठीक हो रही। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक होंगे और इंशाल्लाह सेहतमंद होंगे। ठीक है हकीम साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी, इसका ना कोई दवाई बता दें मुझे। उम्मीद है हमारे जितने भी मुखलिसीन सामीन हैं वो कागज़ कलम लेके बैठे होंगे। एक नुस्खा बताता हूँ, इस सिलसिले में बहुत फ़ायदेमंद है। अनार का छिलका खुश्क 50 ग्राम, अनजबार एक जड़ होती है, दवा होती है, 50 ग्राम, जौहर जो है काली हरीड़, ये 50 ग्राम और खशखाश 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें आप बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद इनको तवे पे भून लें देसी घी में, बिल्कुल ब्राउन करें पर जले नहीं, ख्याल करें। जो ख़वातीन सूजी भूनने का फ़न जानती हैं हलवा पकाने के लिए, वो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकती हैं। बस उसके बाद बोतल में, डिबिया में महफूज रखें। 1 चम्मच भरा हुआ सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। बहुत तजर्बा किया और बहुत आजमाया। ऐसे लोग जिनके पखाने के बाद, ख़ास तौर पे ये बच्चों में ज़्यादा होती है और इसकी वजह कुछ कमज़ोरी होती है, तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक होती है। और एक वजीफ़ा है, उंगली नाफ में रख कर आप हर नमाज के बाद पढ़ें 11 बार या काबेज़ो, या काबेज़ो, 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ें। हर नमाज के बाद 11 बार उंगली नाफ में रख कर 11 बार हर नमाज के बाद या काबेज़ो पढ़ें। आप ये कर लें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और कोशिश करें मिर्च, मसाला, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल न करें। और आजकल जापानी फल आए हुए हैं, वो ज़्यादा खाएं। अनार आया हुआ है, सुर्ख, हल्का खट्टा मीठा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। केला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये ग़िज़ाएँ खाएं और बाहर की चीज़ें ना खाएं। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और सच्चा नफ़ा और सच्ची सेहत मिलेगी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह आपको सच्ची सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। अब एक तो देसी जलेबी हमने बनवानी है,
और उसको घर में महफूज रखना है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब नहीं होती, हवा लगती रहे, ख़राब नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है, इसका इस्तेमाल अपनी नस्लों में इस्तेमाल करें। नज़र बड़ी तेज़ होती है, हाफ़ज़ा बहुत मजबूत होता है, जिस्म में ताकत होती है। पुराने जो सेहतमंद लोग हैं और जिन्होंने लंबी उम्रें गुजारी, तवील उम्री के राज़ों में एक राज ये भी है कि वो दूध जलेबी इस्तेमाल करते थे, दूध जलेबी इस्तेमाल करते थे। और दूध हमेशा फ्रेश हो, ताज़ा हो और ऐसा हो कि खालिस हो। उसको उबाल लें छोटी इलायची के साथ, उसमें जलेबी डाल के, और फिर रात को सुबह इस्तेमाल कीजिए। और फिर उसके बाद कुछ ना खाएं पिए। आप मज़ीद कोई कहवा चाय पीना चाहते हैं पी लें, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद इतनी मौसर तरीन, इतनी सेहतमंद तरीन ग़िज़ा है कि जो आपके लिए मुफीद है। हाँ, बस सिर्फ इसमें एक एहतियात है, जो हजरात ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, वो दूध जलेबी अगर खाएं तो अगली ग़िज़ा में 8 घंटे का, 12 घंटे का कुछ वक्फ़ा दें, वक्फ़ा ज़रूर दें ग़िज़ाओं में। जब ग़िज़ा में वक्फ़ा देंगे ना, तो पेट नहीं बढ़ेगा। एक के बाद दूसरा खाया, दूसरे के बाद तीसरा खाया, तो फिर कहते हैं जी वो चीज़ नामुआफ़िक थी। चीज़ मुआफ़िक थी, हमारी तरतीब नामुआफ़िक थी, हमारा अंदाज़ नामुआफ़िक था, चीज़ तो बड़ी मुआफ़िक थी। वक्फ़ा दें, जब वक्फ़ा देंगे सेहत तंदुरुस्ती बढ़ेगी। किसी ने गामे पहलवान से पूछा कि पहलवानी किस चीज़ का नाम है? मुस्करा के जवाब दिया, बड़ी शान बेतनाई से मुस्कुरा के जवाब दिया। कहने लगा, ग़िज़ाओं के दरमियान, एक ग़िज़ा के दरमियान दूसरी ग़िज़ा का वक्फ़ा दिया जाए, इसी का नाम पहलवानी है। और अगर कोई मुझसे पूछे पहलवानी किस चीज़ का नाम है, तो मैं उससे कहूँगा कि दस्तरखान पे जिसका हाथ पे कंट्रोल है वो पहलवान है। आला से आला पका हुआ खाना हो, बेहतरीन खुशबूदार डिशें हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो दस्तरखान पे बदहवास हो जाते हैं, उन्हें अपना होश नहीं रहता। एक साहब मुझसे कहने लगे कि एक पकोड़े वाला था, थाल में पकोड़े लेके जा रहा था, अभी निकला ही था बेचने के लिए। मैंने कितने हैं? कहने 5 किलो हैं। मैं कहा नहीं थोड़े हैं। कहने लगे हाजी साहब 5 किलो हैं। अच्छा, मैंने कहा जितने भी हैं, पकोड़े उसके साथ मसाला और सारी चटनी, बता कितने पैसे लेगा? उसने कहा जी मेरा इतना रोज़ बनता है। ले दे करके मैंने पकोड़े ले लिए और चटनी से मैं सारे पकोड़े खा गया। असल में बात यूँ हुई थी कि खाना खाने के बाद उन्होंने इतना सा बैग खोला, रंग बिरंगी गोलियों में से हाथ में गोलियां ली, फांकी और उसके बाद पानी पिया। तो मैंने पूछा ये इतनी गोलियां आप क्यों ले रहे हैं? कहने लगे जवानी के दाग मिटा रहा हूँ। जवानी के दाग? क्या दाग हैं? फिर ये वाक़या सुनाया। मैंने इतना खाया और वक्त बे वक्त खाया। उस वक्त जवानी थी, पता ना चला। मुकाबले में बैठ के खाते थे, कढ़ाई बनवाते थे गोश्त की, फिर मुकाबले में बैठ के खाते थे। बेवक्त खाया, वक्त खाया। अब उसके असरात, जैसे जवानी की चोट बुढ़ापे में पता चलता है। तो जलेबी के साथ और दूध के साथ दोस्ती करें। अगर देसी जलेबी नहीं मिलती, जो मुयस्सर है वो भी ठीक है, अगर बनवा लें तो बड़ी अनोखी बात है, बाकमाल बात है। वो तो फिर जिस्म के अंग अंग को ऐसे रोशन कर दे, और वो तो फिर किसी बीमारी का खुद ज़रिया ही ना बने, बल्कि बीमारियों को मिटाने का ज़रिया बने। वो जो मुयस्सर है उसको खाना शुरू करें। और अगर दूध में लेंगे तो जलेबी, दूध में ली हुई जलेबी अक्सर शुगर के मरीज़ों को भी मुफीद रहती है। जिसमें जलेबी थोड़ी हो, दूध ज़्यादा हो। जलेबी ज़्यादा हो, दूध थोड़ा हो, नहीं, क्योंकि जलेबी दूध में डालने के बाद फूलती है। उसे इतना दूध चाहिए होता है कि वह अपने अंदर दूध जज़्ब करे। आप उसे इतना दूध दीजिएगा। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए और तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही लाजिम है। जब सेहतमंद ज़िंदगी, तंदुरुस्त ज़िंदगी होगी तो इंशाअल्लाह इससे नफ़ा भी होगा, फ़ायदा भी होगा और इससे बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती मिलेगी। हम पुरानी फितरी ग़िज़ाओं को तलाश किया करें
और उनको इस्तेमाल किया करें। अब तो पहले जलेबियों का दौर था, फिर अनोखी डिशें आना शुरू हुई। अब तो मैंने बाज़ उमरा की शादी में बंदा बैठा है, ताज़ा जलेबियाँ निकाल के दे रहा है। वलीमों में मैंने ये देखा है, और वो ताज़ा जलेबियाँ निकाल के दे रहा है और लोग खा रहे हैं। और मुझे असल में दुख इस वक्त भी होता है, एक जगह जाना हुआ, जलेबियाँ कोई एक बंदा थोड़ी सी खा रहा था और वो चुप करके बैठा हुआ था, और निकली हुई थी जलेबियाँ, थोड़ी सी निकाल के रखी थी क्योंकि उसने ताज़ा जलेबी देनी थी। और मैंने पूछा कि जलेबी, कहने लगा थोड़े से लोग खा रहे हैं, और एक जगह मसनूई डिशें पड़ी हुई थी, सारे उसी पे पागल हो रहे थे। वो शऊर ही ख़त्म हो गया, इस चीज़ का तस्करा ही ख़त्म हो गया कि हमने कुछ ताज़ा जलेबियाँ भी खानी हैं, और जलेबी भी हमारी ज़िंदगी की सेहत के लिए ज़रूरी है, और उसको बेहतर बनाने के लिए देसी जलेबी का खोज लगाया जाए, उसका पेरा उठाया जाए और उसकी तरफ तवज्जो की जाए। तो हम तो भूल गए। तो आज हम अहद करें कि अपनी नस्लों को ताज़ा की चीज़ें खिलाएंगे, देसी चीज़ें खिलाएंगे, फिर उनके अंदर देसी सेहत बनेगी, वो तंदुरुस्ती बनेगी। पहले स्कूल में पढ़ने के लिए 14 मील कोई मसला नहीं था, 14 मील आना, 14 मील जाना, भागते भागते आते थे, भागते भागते जाते थे। कई लोगों से मैंने सुना, अहमद नदीम कासमी साहब हमारे मुल्क के एक मुअज़्ज़िज़ शायर थे रहमतुल्लाह अलैह, तो उनसे मैंने खुद सुना कि मैं अपने स्कूल में मीलों पैदल चल के जाता था, और वो लोग थे जिन्होंने मुल्कुल कौम के लिए एक सेहतमंद शायरी दी है, और बहुत कमाल उनके कमालात हैं। बड़े लोगों से सुने, पैदल चलते थे, वो ग़िज़ाएँ थीं तो पैदल चलते थे। थोड़ी देर चले हम हाँफना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, और बच्चे निढाल हो जाते हैं। मुझे एक साहब ने एक बात कही, मैं उस दिन से सोच रहा हूँ। कहने लगे, मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे खेलों के मैदान खाली कर दिए। मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे खेलों के मैदान खाली कर दिए। कितने दुख की बात है, कितने गम की बात है। खेलों के मैदान खाली कर दिए। हमारे वतन में खेलों के मैदान हैं और होंगे। जब वो भरे हुए हों और हमारे जवान सेहतमंद खेल खेल रहे हों, मुझे तो बड़ी खुशी होती, बड़ा खुश होता। मैं अभी पिछले दिनों जा रहा था एक जगह, देखा तो सुबह सुबह जवान खेल रहे, तो मैंने कहा ठहर जाओ, मैं ज़रा देखो, और बड़ी खुशी हुई कि हमारा सेहतमंद मुआशरा अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए खेलों के मैदानों में हमारे जवानों का आना ज़रूरी है। और जहाँ देखें कि खेलों के मैदान ख़त्म हो रहे हैं और वीरान हो रहे हैं, या हैं तो उसमें जवान नहीं हैं, तो इस पे अफसोस करना चाहिए और इसका इजाला करना चाहिए। तो खेलों के मैदान आबाद करें और सेहतमंद ग़िज़ाओं की पैदावार करें, और वो अगर पैदा हैं तो उससे इस्तेफ़ादा करें, उनको खाएं और उनको तलाश करें और अपनी नस्लों को दें, अपनी नस्लों को दें। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद ग़िज़ाएँ, और ग़िज़ाएँ इसलिए भी इस्तेमाल करें हम तंदुरुस्त हो के अल्लाह की इबादत और उसके हबीब पे कसरत से दरूद भेजेंगे इंशाअल्लाह। इस नीयत से तंदुरुस्ती पाएंगे। ये खाना भी इबादत, ये खर्च करना भी इबादत बन जाएगा और सदका बन जाएगा। दरूद पाक पढ़ें, दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अल्लाह हमारे उठे हाथों और इस कशकोल को भर दे खैर से, बरकत से, राहत से, रहमत से, खुशियों से, कामयाबियों से। हमारी दुनिया भी आबाद कर दे और शाद कर दे, हमारी आखरत को भी बर्बाद होने से बचा दे, ख़ात्मा बिल खैर कर दे। जो जहाँ हाथ उठाए हुए है उनकी ज़रूरतें
पूरी फरमा, मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। उनको ज़िल्लत की राहों से निकाल के इज़्ज़त की राहें और रहमत की राहें और बरकत और आफ़ियत के शाहाना ताज अता फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, बेघरों को घर, बेदरों को दर और बे औलादों को औलाद दे दे। या अल्लाह हमारी हर दुआ को महज अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा, महज अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहल बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।